आज आप सुनेंगे श्राप के षड्यंत्र, तेरे प्यार की साइन, बीते जिंदगी का भाग 18। राहुल के इस तरह स्टेज से चले जाने के बाद रिया और माही दोनों उदास हो गई। हम तो सब कुछ ठीक करना चाहते थे क्योंकि आप और जीजू दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, इसलिए हम आप दोनों के बीच में आ गए थे। माही ने बच्चों की तरह मुंह फुलाते हुए कहा, फिर गुस्से में अपने हाथ मसलने लगी। अब क्या करें, तुम्हारे जीजू ने तो सारे कैमरामैनों को भी डांट कर भगा दिया। और भगाते क्यों नहीं, वे तुम्हारा अपमान जो कर रहे थे। प्रिया माही को गले लगाते हुए बोली, हमें पता होता कि जीजू उन पर इतना गुस्सा हो जाएंगे तो हम आप दोनों के बीच कभी नहीं आते। यह कहते हुए माही ने रिया का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन रिया ने अपना हाथ पीछे छुपा लिया। उसके हाथ पर राहुल की उंगलियों के निशान बन गए थे। रिया नहीं चाहती थी कि माही उन निशानों को देखे और उदास हो जाए, इसलिए वह अपने हाथ को लहंगे के दुपट्टे में छुपा लेती है। इसी समय रिया की बुआ मालती वहां आ गई। सब मेहमान जा चुके हैं और तुम दोनों अभी भी यहीं बैठी हो। और दामाद जी कहाँ हैं? मैं तो उनसे ठीक से मिल भी नहीं पाई। बुआ जी वे तो चले गए, रिया ने मालती की ओर देखते हुए कहा। और उन्हें देखकर रिया अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई, फिर उनके पैर छूकर प्रणाम किया। चलो, यह देखकर अच्छा लगा कि तुम्हारे अंदर हमारे दिए हुए संस्कार अभी भी जिंदा है। मालती मुंह बनाते हुए बेरुखे शब्दों में बोली। मालती की जबान थोड़ी कड़वी थी। वे पुराने ख्यालों और रीति रिवाजों में बहुत ज्यादा विश्वास करती थी, लेकिन दिल की साफ थी। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शादी बहुत बड़े घर में तय की है, यह सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा था, लेकिन तुम्हें इस तरह खुश देखकर उससे भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे लगा था इतने बड़े घर में रिश्ता होने के बाद तो अपनी बुआ को भूल ही जाएगी। मालती ने रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बुआ जी, हम आपको कैसे भूल सकते हैं। रिया मालती के गले लगते हुए बोली। उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई। तुम्हारे दूल्हे को स्टेज पर देखा था और उससे बात नहीं हो पाई। मालती ने रिया को खुद से अलग करते हुए कहा। तभी उसकी नजर पास खड़ी माही पर गई। तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों सूजा हुआ है? मालती ने माही से सख्त लहजे में पूछा। अगर माँ को पता चला कि हमने रिया और जीजू के साथ में फोटो खिंचवाने की जिद की थी और जीजू ने हमारी वजह से सभी कैमरामैनों को भगा दिया है, तो हमारी तो शामत ही आ जाएगी। नहीं माँ, हमें कुछ नहीं हुआ। माही अपने चेहरे के भाव को तुरंत सामान्य करते हुए बोली। मालती रिया को सख्त आदेश देते हुए कहती है, हल्दी लगने के बाद शादी होने तक तुम और दामाद न तो एक दूसरे से मिलोगे और न ही एक दूसरे को देखोगे। बुआ जी, ये क्या बात हुई, हम उनसे क्यों नहीं मिल सकते? रिया ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को सिकोड़ते हुए पूछा। अगले ही पल मालती ने उसे गहरी नजरों से देखा और सख्त लहजे में बोली, क्योंकि ऐसा करने से अपशगुन हो जाता है और वैवाहिक जोड़ा कभी खुश नहीं रह पाता। उनकी बात सुनकर रिया की उंगलियां उसकी चूड़ियों में अटक कर रह गई। वह मालती के सामने कुछ भी बोलने का साहस नहीं जुटा पाई। मालती अपनी छड़ी को फर्श पर टिकाते हुए बोली, लेकिन तुम आजकल के बच्चे परंपराओं को मानते ही कहाँ हो। जब देखो अपनी मन मर्जी करते रहते हो। ये परंपराएं ही हैं जो मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करती है। नहीं तो मनुष्य और जानवर में क्या ही फर्क है। पर तुम लोग तो इन परंपराओं का मजाक उड़ाते हो। लेकिन रिया, मैं कह देती हूँ, मुझे इनमें कोई कोताही नहीं चाहिए। मैंने जो कहा वो तुम्हें याद तो रहेगा ना। यह कहती हुई मालती कुर्सी से खड़ी हुई और एक झटके से अपनी साड़ी का पल्लू खींचकर अपने सीने पे गिरा लेती है। बुआ जी, हम समझ गए, हमें याद रहेगा। रिया ने ना चाहते हुए भी सिर हिला दिया। मालती के जाते ही रिया ने राहत की सांस ली, जैसे उसकी सांस अभी तक गले में ही अटकी हुई थी। वह थोड़ी रिलैक्स होते हुए बोली, हम तो उनसे जानना चाहते थे कि वे इतने परेशान क्यों दिख रहे थे, पर बुआ जी ने तो उनसे मिलने से पहले ही हमारे सिर पर अपने रीति रिवाजों का बम फोड़ दिया। अब उनसे मिलना तो छोड़ो, हम तो उन्हें कल तक देख भी नहीं पाएंगे। यह कहते हुए रिया ने अपना चेहरा दोनों हथेलियों में छुपा लिया। फिर कुछ देर बाद अपना सिर उठाकर माही की ओर देखते हुए बोले, माही, हम तुम्हें क्या बताएं, हमें उनका गुस्सा किस तरह खल रहा है। माही उसका हाथ पकड़कर सांत्वना देते हुए बोली, यहाँ बैठकर सोचने से अच्छा है कि तुम जीजू को फोन करके पूछ लेना कि उन्हें क्या हुआ है। रिया को माही का आइडिया पसंद आता है और वह इसके लिए तुरंत हामी भर देती है। कुछ देर बाद हल्दी का कार्यक्रम शुरू होने वाला था। रिया और माही दोनों अपने कमरे में कपड़े बदलने चली गई और कुछ देर में ही तैयार होकर नीचे हॉल में आ गई। रिया ने पीले रंग की साड़ी और माही ने पीले रंग का सूट सलवार पहन रखा था।
रिया के बालों से मोगरे के फूलों की धीमी धीमी खुशबू आ रही थी। उसने बड़े सलीके से मोगरे के ताजे फूलों का गजरा अपनी बालों में लपेट रखा था। वह खुशबू न सिर्फ रिया के बालों को महका रही थी, बल्कि उससे आसपास का वातावरण भी महक उठा था। राहुल और रिया की हल्दी में सूर्य और इशिता भी आए हुए थे। उन्हें कल्याणी देवी और राहुल ने खास तौर पर हल्दी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। कल्याणी देवी रिया से उन दोनों का परिचय कराते हुए बताती है कि ये दोनों राहुल की कंपनी के भरोसेमंद कर्मचारी हैं। ये सुनकर रिया उन दोनों के स्वागत के लिए अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप दोनों यहाँ आए। हमने आप दोनों का उनके मुंह से बहुत नाम सुना है। रिया मुस्कुराते हुए उन्हें सोफे पर बैठने का इशारा करती है। इसी तरह से मिलकर ज्यादा खुश नहीं हुई, लेकिन मैं सूर्य रिया से मिलकर बहुत खुश हो गया और काफी देर तक उससे बातें करता रहा। इशिता रिया से बस 2-4 बातें ही करती है और फिर वहां से उठकर कल्याणी मैंशन के गार्डन की तरफ चली जाती है। शायद इस वक्त वह थोड़ा जलन महसूस कर रही थी, इसलिए गार्डन देखने का बहाना बनाकर वहां से चली गई। सूर्य रिया के पास बैठा काफी देर तक बातें करता रहा। फिर राहुल से मिलने की बात कहकर वह भी वहां से उठकर चला गया। उसके जाते ही रिया अपनी बड़ी बड़ी आंखें इधर उधर घुमाने लगी। खुद को अकेला पाकर उसकी आंखें माही को इधर उधर खोजने लगी, लेकिन माही उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। कल्याणी और मालती दोनों राहुल और रिया को हल्दी लगाने की तैयारियां कर रही थी। उनके साथ कई छोटी बड़ी औरतें इस कार्यक्रम में उनका हाथ बटा रही थी। पूरा हाल हल्दी, चंदन के उबटन और गुलाब के फूलों की खुशबू से महक रहा था। कुछ देर बाद माही वहां आ गई। माही, तो हमें अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी? रिया उससे थोड़ा नाराज होते हुए बोली। फिर उसकी नजर माही के हाथ में पकड़े म्यूजिक सिस्टम पर पड़ी। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने म्यूजिक सिस्टम की ओर इशारा करते हुए पूछा। जब तक हल्दी में गाना बजाना न हो, हमें तो मजा नहीं आता। माही झट से म्यूजिक सिस्टम को सोफे पर रखती हुई बोली। फिर रिया को अपनी कोहनी मारते हुए कहने लगी, देखना आज हमने तुम्हारे मेरा मतलब जीजू जी को ना नचा तो हमारा नाम माही नहीं। माही की बात सुनकर रिया के चेहरे पर आश्चर्य और उत्सुकता के मिले जुले भाव उभर आए, लेकिन अब तक के राहुल के व्यवहार को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि माही का उसे नचाने का सपना सच हो पाएगा। माही, हमें शक नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि तेरा उन्हें नचाने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। ये कहते हुए रिया उदास हो गई और एक एक कर अपने बालों में लगे गजरे के फूलों को तोड़ने लगी। लगता है तुम अपनी बहन को अच्छे से नहीं जानती हो। तुम्हारी बहन आज क्या क्या करती है तुम अपनी आंखों से ही देख लेना। माही अपनी बड़ी बड़ी आंखें मटकाते हुए बोली। राहुल अपनी हल्दी में नाचेगा या नहीं, यह तो कोई नहीं जानता था, लेकिन माही का विश्वास और उसकी वे प्यारी प्यारी हरकतें उस वक्त रिया के दिल को अच्छी लग रही थी। उसकी प्यारी प्यारी हरकतें देखकर रिया अनायास ही मुस्कुरा दी। माही, तू और तेरी ये अजीबोगरीब हरकतें हमारे तो पल्ले ही नहीं पड़ती। कहते हुए रिया हंसते हंसते अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और माही का बाजू पकड़कर उसे अपने पास बैठा लेती है। हाँ, तो आज ये अजीबोगरीब सी लड़की सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे सारे ससुराल वालों को भी नचाएगी। माही अपने हाथ को हवा में लहराते हुए बोली। फिर रिया की तरफ आंख मटकाकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। कुछ देर तक दोनों इसी तरह बातें करती रही। फिर राहुल को हल्दी लगाने की रस्म शुरू हो गई। माही मालती के रोकने के बाद भी राहुल से मजाक करती है। वह रिया का नाम ले लेकर उसे खूब छेड़ती है। राहुल कम बोलता था, इसलिए वह माही के सभी सवालों का जवाब सिर्फ हाँ जी या ना जी में ही देता रहता है। जीजू, क्या आपने मौन व्रत लिया हुआ है या आप हमारी बातों से बोर हो गए हैं? माही राहुल की टांग खींचते हुए बोली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप और आपकी बातें बहुत प्यारी है। यह कहते हुए राहुल हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर चुप हो गया। जीजू, आपको क्या लगता है आप हमारी तारीफ करेंगे और हम आपको छोड़ देंगे? माही मजाक करते हुए राहुल के चेहरे पर ढेर सारा उबटन लगा देती है। माही जी, ये बहुत ज्यादा हो गया, अब रहने दी। राहुल अपने चेहरे से उबटन पोंछते हुए बोला। जीजू, अगर आपने हमें एक बार फिर से जी कहकर बुलाया तो हम अगली बार आपके चेहरे पर और भी ज्यादा उबटन लगा देंगे। माही कमर पर हाथ रखकर शरारत से बोली। अब बस भी करो, दामाद जी को और कितना सताओगी? मालती माही को डांटते हुए बोली। उसकी डांट सुनते ही माही का चेहरा तुरंत लटक गया। बुआ जी, रहने दीजिए, इनका हक बनता है। राहुल माही के उदास चेहरे की ओर देखते हुए बोला। आप मुझे जितना चाहे उतना उबटन लगा सकती हैं,
इतना कहकर राहुल फिर से चुप हो गया। राहुल की बात सुनकर माही का चेहरा फिर से खिल उठा था, लेकिन राहुल की चुप्पी ने माही को बोलने के लिए फिर से उकसा लिया। जीजू, क्या आप हमेशा इसी तरह सीरियस रहते हैं? ऐसे तो हमारी बहन आपके साथ बोर हो जाती होगी। माही राहुल की फिर से टांग खींचते हुए बोली। ये मुझे क्या पता है, ये तो तुम्हारी बहन ही तुम्हें अच्छे से बता पाएगी। यह कहते हुए राहुल की आंखों में हल्की सी शरारत उतर आई। इसके बाद रिया को हल्दी लगाई गई। माही ने राहुल का नाम ले लेकर उसे भी खूब सताया। मालती इस बात का पूरा ध्यान रख रही थी कि राहुल और रिया एक दूसरे को बिल्कुल न देखे। रिया और राहुल को हल्दी लगने के बाद माही म्यूजिक सिस्टम लेकर स्टेज पर पहुंच गई। उसने कल्याणी, मालती, अमर, सूर्य और इशिता सभी को एक एक करके स्टेज पर डांस करने के लिए खींच लिया। पहले वह रिया को मास्क लगाकर स्टेज पर ले आए, फिर वह कल्याणी की इजाजत लेकर दूर बैठे राहुल के पास भी पहुंच गई और उसके मना करने के बाद भी उसे स्टेज पर ले आई। माही राहुल को तब तक नहीं छोड़ती जब तक वह डांस करने नहीं लग जाता। राहुल को डांस करता देख एक पल के लिए कल्याणी हैरान रह गई, क्योंकि इससे पहले उन्होंने राहुल को कभी भी डांस करते नहीं देखा था। उनके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी दोनों के भाव एक साथ झलक उठे। एक पल ऐसा आता है जब डांस करते करते माही राहुल को रिया के करीब धकेल देती है। राहुल के करीब आते ही रिया के दिल में एक मीठी सी लहर दौड़ गई, लेकिन मालती को देखते ही उसने राहुल से दूरी बना ली थी। रिया चाहकर भी राहुल के करीब नहीं जा पाती। राहुल जितना करीब आता वह उससे उतना ही दूर चली जाती। सभी लोग राहुल और रिया की हल्दी के फंक्शन में खूब नाचते हैं और एंजॉय करते हैं, और इस तरह से हल्दी का फंक्शन समाप्त हो जाता है। माही की उन प्यारी प्यारी हरकतों ने कल्याणी का भी दिल जीत लिया था। आपकी बेटी चलता फिरता खुशियों का फव्वारा है, कल्याणी देवी ने मालती का हाथ पकड़ते हुए कहा। आज इसकी वजह से हमारा पूरा परिवार इतना एंजॉय कर पाया। ये जिस घर में भी जाएगी उसकी रौनक बढ़ा देगी। हाँ बहन जी, आपके बेटे जैसा इसके लिए एक अच्छा लड़का मिल जाए तो मैं भी गंगा जी नहा लूं। मालती गहरी सांस लेते हुए बोली। हाँ, क्यों नहीं? वो जितनी अच्छी है उसके लिए लड़का भी उतना ही अच्छा मिलेगा। आप बिल्कुल भी परेशान न हो। यह कहकर कल्याणी मालती का हाथ पकड़ लेती है और उसे सांत्वना देकर वहां से चली जाती है। डांस खत्म होने के बाद जैसे ही रिया मालती के पास से गुजरती है, मालती ने उसे वहीं का वहीं रोक लिया। रिया, मेरे इतना समझाने के बाद भी तुम दामाद जी के इतना करीब कैसे जा सकती हो? बुआ जी, हम तो बस मैं खूब समझती हूँ आजकल के बच्चों के बहाने। रिया, मैं कह देती हूँ, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, मालती सख्त लहजे में बोली। उसकी बात सुनकर रिया एक पल के लिए सहम सी गई। जी बुआ जी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। यह कहकर रिया ने अपना सिर झुका लिया और अपने पैर के अंगूठे से मिट्टी कुरेदने लगी। बुआ जी तो हमारी जान लेकर ही मानेंगी। रिया अपने दिल पर हाथ रखकर धीरे से फुसफुसाई। फिर वह गेस्ट रूम की ओर बढ़ गई, क्योंकि रिया के पूरे परिवार के लिए कल्याणी मैंशन के गेस्ट रूम में रहने का इंतजाम किया गया था। पूरा गेस्ट रूम दूधिया रोशनी से जगमगा रहा था। गेस्ट रूम का फर्श और दीवारें शीशे की तरह चमक रही थी। उन पर धूल का एक कण भी नहीं था। कमरे के पर्दे और बेड के कुशन प्योर सिल्क के थे, जिनके रंग डिजाइन का भी खास ध्यान रखा गया था। कुछ देर तक रिया कमरे की सजावट देखती रही, फिर बेड पर बैठ गई। उसका मन अभी भी हल्का सा उदास था। वह राहुल का ख्याल अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। उसी उदासी में वह बेजान सी बेड पर लेट गई। रिया और माही का कमरा एक ही था। रिया ने अपनी आंखों को हाथों से ढक लिया और बेड पर लेटकर माही का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद माही गुनगुनाती हुई कमरे में तेजी से दाखिल हुई। रिया को बेड पर लेटा देखकर वह भी धम से उसके पास लेट गई। माही, तू बार बार कहाँ गायब हो जाती है? हम कब से यहाँ तुम्हारी राह देख रहे थे। रिया अपने चेहरे से हाथ हटाते हुए बोली। अरे, हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने गए थे। यह कहते हुए माही झट से खड़ी हो गई। चलो तुम्हें दिखाते हैं, माही इतराते हुए बोली और रिया का हाथ पकड़कर उसे बेड से उठाने लगी। माही, हम गिफ्ट सुबह देख लेंगे, अब कुछ भी देखने का मन नहीं हो रहा, रिया उदास होते हुए बोली और माही से अपना हाथ छुड़ाने लगी। लेकिन माही ने उसकी एक नहीं सुनी। वह अपने नटखटपन में रिया का हाथ पकड़कर उसे बेड से नीचे खींच लाई। हमारे पास तुम्हारे लिए ऐसा गिफ्ट है जिसे देखते ही तुम खुश हो जाओगी।
यह कहकर माही रिया का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले आई। माही, अगर इतनी रात को हमें किसी ने बाहर देख लिया तो बेकार में ही बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। और अगर बुआ जी को पता चला कि हम बाहर गए थे, वे तो हमारी जान ही ले लेंगे। रिया सकुचाती हुई बोली, हम है ना, हम माँ को कुछ भी पता नहीं चलने देंगे। माँ अभी मामा जी के कमरे में है, हम उनके आने से पहले ही आ जाएंगे। माही रिया का हाथ पकड़कर आगे आगे चलती हुई धीरे से फुसफुसाई, फिर मुस्कुराकर रिया को पहुनी मारते हुए बोली, अब चलो भी। माही रिया का हाथ पकड़कर फिर से आगे आगे चलने लगी। कल्याणी मैंशन सफेद रोशनी में जगमगा रहा था। बगीचे के पेड़ों पर लगे बल्ब पीले फूलों की तरह चमक रहे थे। माही रिया का हाथ पकड़कर चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ रही थी। चेंजिंग रूम रिया के कमरे से थोड़ी दूर था, जिसे कल्याणी ने खास तौर पर रिया के लिए बनवाया था। वे दोनों चेंजिंग रूम के पास पहुंच गई। माही ने एक झटके से चेंजिंग रूम का दरवाजा खोला। जाओ और जाकर अपना गिफ्ट देख लो, माही कमरे की ओर इशारा करते हुए बोली। रिया ने जैसे ही कमरे के अंदर पैर रखा, माही ने बाहर का दरवाजा तुरंत ही बंद कर दिया। मुझे उम्मीद है तुम्हें मेरा दिया हुआ गिफ्ट पसंद आएगा, यह कहकर माही खिलखिला उठी। इस एपिसोड में बस इतना ही। यदि आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।